दो पल। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि अरविंद ने आशी को कुछ आवारा लड़कों से बचाया था। अब आगे देखते हैं। आज अरविंद और आशी फिर से मिल रहे हैं। क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि दोनों को कहीं ना कहीं किस्मत का कनेक्शन लगा। और दोनों चर्चा शुरू करते हैं, इधर उधर की बातचीत करता है। अरविंद उसकी लाइफ के बारे में पूछता है। आशी बताती है कि मैं कैसे गांव से शहर आई, अपने बलबूते पे कुछ करना है, क्योंकि मम्मी पापा तो है नहीं। चाचा चाची के साथ रह के मैं पढ़ाई की, पर वहाँ भी वो सम्मान नहीं था जो एक परिवार में होना चाहिए किसी लड़की का। अरविंद पूछता है उसको, तुमको पैसा चाहिए? लड़की चौंकती एकदम, ऐसा क्यों पूछ रहे हो आप? अरविंद पूछता है कि तो फिर कल क्या हुआ था? क्यों वो लोग तुमको छेड़ रहे थे कि तुमसे कुछ बदतमीजी कर रहे थे या कुछ मांग रहे थे? क्या था? लड़की बोलती है कि मैंने कुछ पैसा उधार लिया था उनसे और उसके बदले में उन लोग की कुछ अलग डिमांड थी। कई दिनों से मुझे परेशान कर रहे थे, तो मैं धीरे धीरे करके पैसा वापस लौटा चुकी हूँ उनको। अरविंद पूछता है और क्या चाहिए? बोले आप तो समझदार हो, एक अकेले लड़की जो शहर में हॉस्टल में रह रही है, उसके परिवार में कोई नहीं है, वैसी लड़की से लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं? या तो कोई सिंपैथी रखेगा या तो लड़की से कुछ फायदा उठाने की कोशिश करेगा। फिर लड़की अरविंद को पूछती है कि आपको मुझ में ऐसा क्या दिखा या क्या ऐसा लगा कि आप फिर से मुझे मिलने आए हैं? अरविंद 2 सेकंड चुप रहता है, उसके बाद उसको बोलता है कि अभी यहाँ हम 2 घंटे से बैठे हैं, तुम भी मुझसे मिलने आई हो, ऐसा क्या और क्यों? क्योंकि लड़कियों को जल्दी से पता चल जाता है जब एक बार कनेक्ट होते हैं किसी इंसान से, स्पेशली कोई आदमी से जब वो बात करती है तो उसको पहले ही मुलाकात में पता चल जाता है कि ये कितना भरोसे वाला आदमी है या इसकी नज़र कैसी है। लड़की बोलती है कि नहीं, मुझे आपसे ऐसा कुछ डर नहीं लगा और मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने के साथ बैठी हूँ। अरविंद बोलते हैं सेम फीलिंग हमारे साथ भी है। जब उस रात का जो इंसिडेंस था, मैं घर जाके बताया मेरी पत्नी को, मीरा को, और फिर अरविंद अपनी कहानी चालू करता है कि शादी हुई, शादी के बाद हम लोग उसी घर में, मतलब जॉइंट फैमिली में रह रहे थे, नौकरी में थे। उसके बाद छोड़ के हम दूसरे शहर आए हैं बिजनेस करने के लिए। पर एक सवाल बार बार चीरते हुए हमारे तक आता है कि बच्चे नहीं हैं। वही खाली घर, खाली दीवार, किलकारियां गूंजी नहीं अभी तक। ये सवाल जो होते बड़े तीर की तरह आता है और सबसे पहले लगता है घर की महिला को, पत्नी को। ऐसा क्यों होता है कि जब परिवार में कोई बच्चा नहीं होता है तो उसका पहला जिम्मेदार महिला ही होती है? ऐसे बहुत सारे कारण भी हो सकते हैं इसके कारण बच्चा नहीं होना। महिला में कमी या हस्बैंड में कमी हो या कुछ भी हो। तो अरविंद आगे बताता है कि बस हमको वो फीलिंग तुमसे कनेक्ट की। वो आशी को बोलता है कि आशी तू क्यों नहीं हमारे साथ रहना आ जाती है। ये सब डिस्कस करने के बाद
शाम हो गई थी, दोनों अपने अपने रास्ते चल दिए। अरविंद अपने घर की तरफ, आशी अपने घर की तरफ। आशी सोचते रहती है अरविंद के साथ। ऑलमोस्ट उनने 6-7 घंटे एक साथ बिताए कैफ़े में। जो बातें हुई उसको कहीं लगा ही नहीं कि वो किसी आदमी के साथ बैठ के पहली बार बातचीत कर रही है। उसको ऐसा लगा कि मेरा पिता है, मेरे पापा के साथ मैं बैठी हूँ, परिवार के साथ बैठी हूँ। वो सोचते रहती है कि मेरी लाइफ में इतनी बड़ी ट्रेजेडी है, परिवार नहीं है, मैं अकेले फाइट कर रही हूँ। इनके परिवार में तो वही है, इनके बच्चे नहीं हैं। और अरविंद ने तो सही सजेशन दिया, पर फिर भी लड़की है ना, सोचेगी कि अरविंद ने ऑफर तो किया परिवार के साथ आके रहने का, मैं क्या करूं, जाऊं ना जाऊं। वो सोचते रहती है, खाते हुए सोचती है, बैठे हुए सोचती है, अपना सामान इधर उधर करती है। पर वो स्ट्रांगली फीलिंग शुरू हो जाती है कि जाओ। कभी कभी हमारी लाइफ में कोई कनेक्शन ऐसा जुड़ता है जो कुदरत जुड़वाती है, तो वो कुदरत का कनेक्शन होता है ना, बड़ा सॉलिड होता है। और कई ऐसे अनजान रिश्ते हमारी लाइफ में आते हैं जो एक परिवार बन जाता है। हर एक की लाइफ में कोई ना कोई ऐसा इंसान आता है जो कभी पहले मिला नहीं, अचानक मिल जाता है। अधिकतर मैंने देखा है, मैंने अपनी लाइफ में भी देखा था। तो वो कनेक्शन, कुदरती जो कनेक्शन होता है ना, वो किस्मत कनेक्शन बोलते हैं। ऐसे ही आशी के साथ अरविंद का हुआ। अरविंद घर आके मीरा से सब बात करता है। मीरा सुनती है, फिर बोलती है कि क्या कोई अनजान लड़की इतना जल्दी रेडी हो जाएगी हमारे साथ रहने के लिए और हमको परिवार की तरह एक्सेप्ट करने के लिए, वो भी यंग लड़की। चलो बचपने में हो, बच्चा हो, हम एडॉप्ट करें, बात अलग है। इतनी बड़ी लड़की। अरविंद उसको बताता है कि कैसे उस रात उसने उसको बचाया था, कैसे आज पूरा दिन हम लोग कैफ़े में बैठे। जो मीरा के अंदर जो दबा हुआ जो था ना, माँ का प्यार, माँ का सपना, माँ बनने का, एकदम से उबाल मार के बाहर आ गया। उसको सब पुरानी बातें याद आ गई, कैसे शादी के बाद परिवार, समाज, सब के सवाल, तीर की तरह चलते हुए सवाल। दिन भर अरविंद का आशी के साथ कन्वर्सेशन और रात में मीरा के साथ बहुत लंबा कन्वर्सेशन होता है। और फाइनली अरविंद, आशी और मीरा डिसाइड करते हैं कि कुछ दिन के लिए हम साथ रहते हैं। यदि हमारा सही में कनेक्शन होगा, यदि सही में कुछ पिछले जन्म का कुछ होगा हम दोनों के बीच, हम सबके साथ, तो फिर हम आगे इस रिश्ते को बढ़ाएंगे। आशी इधर भी सोचते रहती है और फाइनली अरविंद को बताती है फ़ोन करके कि मैं आ रही हूँ। कश्मकश में बहुत है, अपने आप से बातें करती रहती है। एक तरफ खुशी है कि मुझे मेरा परिवार मिल रहा है, एक पहचान मिलेगी मुझे, और कहीं ना कहीं बच्चे जो होते हैं ना, उनको परिवार से जब दूर रहते हैं और जब एकदम से परिवार का आता है तो उनको बड़ा एक्साइटमेंट हो जाता है कि सच में मेरा परिवार है। वैसे ही जिसके परिवार में बच्चे नहीं और वहाँ यदि बच्चे आ रहा है कोई, तो उनको भी बड़ा ये हो जाता है कि हमारे परिवार में बच्चा आ रहा है। आशी पैकिंग करती है, अपने पापा का फ़ोटो रखती है बैग में। उसको अपने पापा की बहुत याद आती है और वो बैग लेके चल देती है अरविंद के वहाँ। फिर भी वो अपने आप से बातें करते हुए जा रही, क्या मैं सही कर रही हूँ कि गलत कर रही हूँ, सही कर रही हूँ कि गलत कर रही हूँ। तो पहुँचती है अरविंद के गेट पे। इधर अरविंद और मीरा गेट खोलते हैं और मीरा को देख के आशी का पहला ही रिएक्शन था कि सच में मेरी माँ है। रिलैक्स हो जाती है, अपने आप को रिलैक्स फील करती है कि मैंने जो डिसीजन लिया। वो कई बार होता है जब हम किसी से मिलते हैं ना, तो पहले ही कनेक्शन में कनेक्ट हो जाते हैं।
आशी का वेलकम करते हैं। आशी पूरा घर देखती है। इधर अरविंद और मीरा बैठ के वो जो दबा हुआ प्यार था बच्चे के लिए वो एकदम से उबाल मार के बाहर आता है। तो ले जी दोस्तों, ये एक कहानी है अनजान रिश्तों को अपना बनाने की। ये कहानी है 2 पल में लिए हुए फैसले से जिंदगी क्या बदलती है उस बारे में। अब आने वाले एपिसोड में हम बताते हैं कि आशी, मीरा, अरविंद की लाइफ में और आगे क्या टर्निंग पॉइंट आते हैं, कैसे वो एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, क्या ये रिश्ता आगे बढ़ पाएगा कि नहीं बढ़ पाएगा, जानते हैं आने वाले एपिसोड में। आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप मिलते हैं अगले एपिसोड में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद। कभी कभी अजनबी लोग घर लगने लगते हैं, ये घर पहले घर था। अब कहानी लगता है कुछ अनजान चेहरों में। अपना सा लगता है खाली सी दीवारों पे। अब हंसी दिखती है सन्नाटे वाले कमरों में। आवाज दिखती है खून का रिश्ता नहीं फिर भी दिल मानता है। कुछ लोग मिलकर दुर्बल गाजा है। मैंने बचपन से दरवाजे बंद देखे, अपने भी मिले, पर सब पर आए देखे पहली बार किसी ने। देर से आने पर जानता मुझे और बुरा भी नहीं लगा। प्लेन टेक्स्ट ये दानत भी अपनी सी लगती है। ये फिक्रे भी मासी लगती है। नाम कुछ भी हो एहसास तो वही है। शायद यही घर होता है, सोचा था मेरी गोद खली रहेगी। किस्मत बस खामोशियां देगी। पर जिंदगी ने एक मोड़ पर माँ कहने से पहले माँ होना सिखा दिया। हमने झूठ बोला था, दुनिया से, पर दिल ने सच मान लिया। रिश्ते पैदा नहीं हुए, पर धीरे धीरे जीने लगे। ये घर पहले घर था, अब जिंदगी लगता है। कुछ अनजान चेहरों में अपना सा लगता है। खून का रिश्ता नहीं